जिस विषय की चर्चा हम करना चाहते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वो विषय यह है कि हम अपने छात्रों को ये कैसे समझाएं, ये कैसे बताएं कि उन्हें क्या करने से उनके मस्तिष्क में, उनके मानसिक स्वास्थ्य में, उनके मानसिक कल्याण में बढ़ावा होगा, या ऐसी कौन सी विधाएं हैं जिन्हें करने से वे मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। हम इसके बारे में आगे कुछ समझें कि क्या करना है। ये आवश्यक है कि हम कुछ मूलभूत बातों पर अपना ध्यान दें, क्योंकि उसके बगैर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है। मस्तिष्क और मन का संबंध जीवन से बहुत गहरा है। मस्तिष्क की जो विधाएं हैं, जो कार्य हैं, जो कार्यक्रम हैं, उन्हीं से हमारे मनोवैज्ञानिक जो गुण हैं उनका निर्माण होता है और निर्वाह भी होता है। जैसे सोचने की क्षमता, भावनाओं की क्षमता, व्यवहार की क्षमता, उनकी बाउंड्रीज को मैनेज करने की, यानी उनकी जो सतह है वो निर्धारण करने की कि न वो ज़्यादा हो न कम हो, एक सतह पे वो चलती रहे। हमारे इंटेलिजेंस के बारे में, नींद, भूख और जितनी भी हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, और मस्तिष्क के सामंजस्य से ये सारे गुण हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। ये आवश्यक है कि हमें जाने कि मस्तिष्क कैसे काम करता है। हेल्दी ब्रेन इज हेल्दी लाइफ। मस्तिष्क अगर स्वस्थ रहेगा, मन में विचार अच्छे आएंगे, भावनाओं पर आपका कंट्रोल रहेगा, आप ये जान सकेंगे कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर आप तनाव में आएंगे तो उसे भी पहचानने की क्षमता आप में उत्पन्न होगी। अगर मस्तिष्क ठीक तरह से काम कर रहा है और अगर आपको ये आता है कि मस्तिष्क में सुधार कैसे किया जाए या उसकी तरंगों को कैसे संभाला जाए, उनमें उतार चढ़ाव न हो, तो आप रिलैक्स स्टेट में यानी आराम की स्थिति में रहेंगे। न किसी भावनाओं से विचलित होंगे, न बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होंगे, न बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे। मन को कैसे अपने नियंत्रण में रखना है, ये कला सीखने की कला है और बगैर सीखे ये नहीं आता है। तो हमें जानना चाहिए कि मस्तिष्क को स्वस्थ कैसे रखें। मस्तिष्क होता क्या है? मस्तिष्क में अनेक प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं। मस्तिष्क में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिनसे हमारा पल्स, ब्लड प्रेशर, सोचने की क्षमता, हमारी भूख, नींद, सब सारी बातों का नियंत्रण होता है। इसलिए मस्तिष्क के बारे में जितना हो सके जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ये भी हमें आवश्यक है जानना कि हमारे मनोवैज्ञानिक जो गुण हैं वह 4 तरह के हैं। पहला, हमारी भावनाएं क्या हैं, यानी इमोशन। दूसरा, हमारी संज्ञानात्मक गुण क्या है, यानी कॉग्निशन, कि हमारे में जो गणित की क्षमता है या हमारा जो इंटेलिजेंस है या सोचने की क्षमता है या याद करने की क्षमता है, इसे हम कॉग्निटिव वैल्यूज कहते हैं। फिर हमारा व्यवहार कैसा है, हम किस समय किस तरह का व्यवहार किसके साथ करते हैं, यह सुनिश्चित भी मस्तिष्क के कार्यशाला में होता है। इसलिए ये भी जानना आवश्यक है कि हमारे मनोवैज्ञानिक गुण कौन कौन से हैं, हमें याद रखने की क्षमता कहाँ से आती है, अधिक याद करने के लिए क्या करना चाहिए, ध्यान, योग, साधना, इससे हमारे मस्तिष्क में क्या फर्क पड़ता है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। एक के बाद एक विषय आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा और ये बताऊंगा कि क्या करने से आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं और अपने जीवन कल्याण के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं।